गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की, है ना, हिंदी में हम पढ़ रहे थे पाठ 19, है ना। उसमें है कटुक वचन मत बोल। पाठ 19 पढ़ रहे थे ना, उसमें है कटुक वचन मत बोल। इसका कुछ भाग हम पढ़ चुके थे और नेक्स्ट बच्चा हो उसको अभी हम पढ़ेंगे। आप लोग भी वो निकाल लीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला जीव कोमल है, दांत कठोर जिसमें लचीलापन होता है तो नम्र होता है और अधिक समय तक जीता जीवन में जीतता है। ये दो कहानियाँ किंतु एक सत्य को उद्घाटित करती है, यह जीवन में वाणी बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, वाणी यानी बोल। बोल का कितना महत्व है। हमको कैसे बोलना चाहिए? हमेशा मधुर और मीठा बोल बोलना चाहिए। वाणी तो सभी को मिली, परंतु बोलना किसी किसी को आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते। एक बात से प्रेम झगड़ाता है, दूसरी बात से झगड़ाता है। कड़ी बात से ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए। जीभ ने दुनिया को बहुत बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती 2-3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणित हो सकता है। भारत विनाशकारी है। महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम है। आप लोग को पता होगा ना, महाभारत देखे होगे तो उसमें जो द्रौपदी ने वाक्य कहा था दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा, तो जो वो शब्द बोली थी वो क्या हो गया था, उसी का उसका परिणाम निकला था। दोनों में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो लेखक कह रहे हैं कि बोलना तो सभी को आता है ना, बोलने के लिए तो आवाज़ भगवान सभी को दिया है, लेकिन कुछ लोगों को कैसा बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए पता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हम कैसे जानेंगे? अपने से बड़ों से हम इसको सीख सकते हैं कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, है ना। इसलिए सदा सदा से यह बात कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटुक वाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वालों को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वालों को क्षमा कहाँ। लेखक कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद तोड़ने वालों को तो क्षमा मिल सकता है, लेकिन अगर हृदय में जो हमारा मन में जो मंदिर बना है उसको अगर कोई तोड़ता है तो उसको क्षमा बहुत मुश्किल से मिलता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचारे चर सलाए सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तंछार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। लेखक कह रहे हैं कि मधुर वचन है जो क्या है, औषधि के समान, दवाई के समान है, और कटुक यानी कड़ा वचन जो है वो तीर, जैसे बाण से तीर निकलता है ना, उसी के समान है। और श्रावण द्वार हवे संचाने, सावन जो है द्वार में जो संचरित रहता है और सलाह से पूरे शरीर को चलाता है। और कुटिल वचन जो है वो सबसे बुरा है, ठीक है। और साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत है। और साधु का वचन क्या रहता है? जल के रूप में होता है और उसमें क्या बरसता है? अमृत, है ना। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके सख्ती में पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हो, लो तुम्हें एक और शेर सुनाओ दे। शास्त्री जी जो थे वो क्या थे? विनम्र थे, यानी धीरे बोलते थे और उनकी वाणी जो थी वो प्रसिद्ध थी, है ना। और उनकी जो पत्नी थी उनका जो जबान था वो थोड़ा क्या था? कठोर था। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपनी जबान खराब मत करो, देखो मैं तुम्हें एक शेर सुना रहा हूँ। कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। यानी भगवान को नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है? कड़ा, यानी इसलिए वो हमारी जो जीभ है, जबान जो है, उसमें क्या नहीं दी है? हड्डी नहीं दी। आपको पता होगा जीभ हमारी कोमल होती है, उसमें हड्डी नहीं होता। और फिर मुस्कुराते शास्त्री जी ने कहा कि जब एक शेर सुना तो दूसरा शेर भी सुन लो। फिर दूसरा शेर कह रहे हैं, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। जो भी आप बात करना चाहते हो वो साफ सुथरी हो, भले वो खट्टा भी ना हो, कड़वा भी ना हो, लेकिन वो क्या हो? मिश्री के डली के समान मीठा हो। कड़वा ना होगा। इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध जो था पारा बहुत नीचे उतर गया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को भी प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती, किंतु ऐसे अवसर पर सोना
होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट ना आने पाए जो दूसरों के हृदय को विदीर्ण कर देती। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाग ही छोड़े जाए। वाक चतुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। ज्योतिषियों ने फल पूछा। एक ने कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी परिजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और परिजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगोगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतना मत इस बाग में, तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए और मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्ति का सपना अधूरा ही रह जाएगा। देखिए, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें अपनी ज़बान को क्या करना चाहिए, मीठा बोल रखना चाहिए और कहाँ कब कैसा बोलना चाहिए, सलीका भी हमको सीखना चाहिए, है ना। जिस तरह दांतों के बीच में जीभ रहती है और कभी वो उसको क्या नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन दांत जो कठोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो कठोर होते हैं। और जीभ जो है वो क्या होती है, नरम होती है और वह बहुत समय तक हमारे मतलब मरते दम तक वो हमारे मुँह में रहती। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ नीचे देखिए शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसको आप लोग कॉपी में लिखना और याद करना। ठीक है।